हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो कि हमारी क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर है, जो कि इजीली आप लोगों को नंबर दिला सकता है पेपरों के अंदर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैश फ्लो के हमारे फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी बनाई जाती है, किस एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है। प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखना, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। तो हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट है भाई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, नाम ही क्या है उसका, कैश फ्लो, यानी कि कैश का बहना, फ्लो मतलब बहना, यानी कि पैसों का आना और जाना। अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे डेफिनेटली उसके अंदर पैसे या तो आएंगे या पैसे जाएंगे, सिर्फ दो ही काम होंगे। तो उसी के लिए बनाया जाता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मोटिव ये होता है कि एक साल के अंदर हमारे पास से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसी की एक तरह की जस्ट लाइक स्टेटमेंट होती है एक साल की, उसे बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों इसके अंदर कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। देखो, अगर फायदे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो आप लोगों को पता लग जाता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग, यानी कि आपके पास में कितना पैसा जल्दी से जल्दी आने वाला है और जल्दी से जल्दी कितना जाने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो कि कितना पैसा होगा। इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, अगर आपके पास में कैश फ्लो बनाने के बाद में आपको सारी नॉलेज मिल जाती है कि कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है, कितनी देर रुकने वाला है, कौन सा पैसा लॉन्ग टर्म है, कौन सा पैसा शॉर्ट टर्म है, तो आप कैश का मैनेजमेंट इजीली कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कि अगर आपने अपना कैश फ्लो बनाया, डेफिनेटली आप पिछले साल बनाया हो, उससे पिछले साल बनाया हो, उससे पिछले साल बनाया हो, तो हर साल के आधार पर आप आज की जो आपने इस साल बनाया होगा, आप ये चीज आराम से जज कर सकते हो कि इस साल जो हमारे पास पैसा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, जाने का रीजन क्या है, आने का रीजन क्या है, वो सारा हम इजीली पिछले साल के उसमें कंपैरिजन में आराम से कर सकते हैं। बेटा डिविडेंड डिसीजन, इसका मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर हमसे शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको जो हम प्रॉफिट पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब बच्चों कंपनी को प्रॉफिट हुआ बहुत तगड़ा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास पैसा भी आ गया होगा, क्या पता उसने उधार माल बेचा हो। तो हम जो है डिविडेंड देने के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकलता है। तो वो प्रॉफिट तो बता देगा भाई प्रॉफिट इतना हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा इनकम स्टेटमेंट कि आपके पास पैसा कितना आया है और कितना पैसा आपके पास से जाएगा। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बता देगी कि कितना पैसा आप डिविडेंड के लिए दे सकते हो, कितना पैसा आप लोग के पास में रखा हुआ है। वहीं अगर बात करी जाए इसकी लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशन बेटा हर चीज की मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर हर किसी चीज के फायदे होते हैं तो किसी न हर किसी चीज के नुकसान भी होते हैं। देखिए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन, मतलब कि ये कि अगर आप किसी को उधार माल बेचते हो, पैसा नहीं आया है, जबकि आपका प्रॉफिट हो चुका है, प्रॉफिट होने के बावजूद भी आप उसे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखा सकते, क्योंकि पैसा आपके पास आया नहीं है। अगर आपने किसी से उधार माल खरीदा है तो खर्चा तो आपका हो चुका है, लेकिन आपके पास से पैसे नहीं गए, तो हम उस खर्चे को भी यहां पर नहीं दिखा सकते। दूसरी, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, ये इनकम स्टेटमेंट के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका खर्चा हर इनकम, चाहे वो पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, पैसे मिले हो या ना मिले हो, हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर केवल वही चीजें आती हैं जो पैसा आ रहा है या फिर जो पैसा जा रहा है। आज तो आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारी कितनी कितनी एक्टिविटीज होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बच्चों होती है हमारी 3 एक्टिविटी। सबसे पहले होती है हमारी ऑपरेटिंग, दूसरी होती है हमारी इन्वेस्टिंग, और जो तीसरी होती है हमारी बेटा फाइनेंसिंग। देखो इसके अंदर आती कौन कौन सी चीजें हैं। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस जिस चीज के अंदर डील करता है उस चीज के अंदर के पैसा आना जाना। जैसे कि मेरा काम क्या है बच्चों, ट्यूशन पढ़ाने का मेरा काम है, तो ट्यूशन अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आप लोगों से मेरे पास पैसे आते हैं, जर्नल इनकम है, मेरी ऑपरेटिंग है। और वहीं मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने रूम रेंट पे लिया होगा, मैंने बिजली का बिल पे किया होगा, मैंने पानी का बिल पे किया होगा, ये सारे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे हैं। यानी कि बिजनेस को चलाने के पर्पज से जो खर्चे होते हैं वो सारे मेरे क्या बनते हैं बेटा, ऑपरेटिंग का पार्ट बनते हैं।
यहाँ हमारी इनकम आती है और यहाँ हमारा 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 एक्सपेंस आता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे इनकम लिखना कहीं ना कहीं गलत होगा, अभी बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये क्या होता है बच्चों? ये होती है आप लोग की सेल, नेट सेल। क्योंकि अगर मैं बात कर दूं इनकम की, तो इनकम दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग इनकम होती है और एक होती है आप लोग की नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सर ये कैसी कैसी इनकम होती है? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, ट्यूशन पढ़ा के जो पैसे आते हैं वो मेरी ऑपरेटिंग है, लेकिन मेरा एक साइड बिजनेस भी है। मान लो मेरा एक घर है, वो मैंने किराए पे दिया हुआ है, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, तो मेरी कैसी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग। दूसरी बात, मैंने 2 गाड़ी किराए पे लेके छोड़ दी है, ठीक है, वो ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा है, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, तो वो भी मेरी कैसी है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे हुए थे 1 लाख रुपए, वहां से इंटरेस्ट की पेमेंट आई है, वो भी मेरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। यानी कि ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी? सिर्फ एक, कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल। अब पैसा रेवेन्यू में आएगा प्लस और खर्चों में पैसा जाएगा तो हमारा माइनस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ऑपरेटिंग किस तरीके से बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग के एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। नेक्स्ट बेटा, इन्वेस्टिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, यानी कि वो पैसा जो आपकी एसेट्स है। जैसे कि भाई सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस में या तो एसेट्स आएंगी या एसेट्स बेच दी जाएंगी। यानी कि जैसे कि आप या तो एसेट्स को परचेज करोगे, एसेट्स परचेज, और एसेट्स सोल्ड या सेल। एक्सेप्ट मैंने बोला केवल फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल फिक्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो आपकी इनटेंजिबल हो। कि जैसे कि लैंड, प्लांट, मशीन, जो ठीक है, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सब आपकी क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। कैश, डेटर, स्टॉक, करंट इन्वेस्टमेंट, इन सब ये सब चीजें यहां नहीं आएंगी। ठीक है, एसेट्स अगर हमने खरीदी तो हमारे पास से पैसा जाएगा माइनस, वहीं अगर मैंने एसेट्स बेची तो पैसा आएगा, वो चीज मेरी क्या होगी बच्चों? प्लस होगी। ठीक है, यानी कि इसमें कैसी चीजें आ गई? ऑपरेटिंग, इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सर फाइनेंसिंग में क्या होता है बच्चों? या तो आपने लोन भाई आप लोगों को बिजनेस चलाना है, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पैसे उधार लिए होंगे, चाहे बैंक से लिए हो, चाहे शेयर होल्डर से लिए हो, चाहे डिवेंचर से लिए हो, चाहे आपने शॉर्ट टर्म लिया हो, XYZ कोई भी, सारी की सारी चीजें आएंगी। जैसे कि लोन लेना, लोन टेकन, और रीपेमेंट ऑफ लोन एंड रिगार्डिंग लोन, ये क्या होता है बताता हूं। जैसे कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया, सॉरी इंटरेस्ट की पेमेंट करी, ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट की पेमेंट करी, मतलब आपका खर्चा हुआ, वो खर्चा यहां नहीं जाएगा, वो खर्चा आप लोग का यहां जाएगा। जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट, ठीक है, यहां पे क्या आएगा? लोन लेना, शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, आपने बैंक से लोन ले लिया, और बहुत सारी चीजें। अब अगर यही चीज आप पेमेंट करते हो, रीपेमेंट करते हो, वापस करते हो, सारी चीजें यहां जाएंगी। ठीक है बच्चों, एक छोटी चीज, लोन या तो हम लेंगे या हम लोन देंगे। अगर हमने लोन लिया तो मेरा फाइनेंसिंग में होगा, अगर मैंने किसी को लोन दिया तो मेरी इन्वेस्टमेंट है बच्चों, यहां आएगा लोन भी देना, यानी कि इशू लोन किसी को देना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मतलब मैंने अपनी मार्केट में क्या करी है? इन्वेस्टमेंट करी है, और उस लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी, इंटरेस्ट रिसीव, तो वो भी मेरा यहां आएगा। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट है, इसमें इंटरेस्ट रिसीव है, दोनों में सारी बातें कैसी बच्चों? अलग अलग हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कल जो एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग जितनी भी चीजें हैं उसकी सारी डिटेलिंग मिलेंगी। सो प्लीज मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज नेक्स्ट वीडियोस और सारी मेरी जितनी भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी, चाहे वो पार्टनरशिप की बुक हो, चाहे वो कंपनी की बुक हो, चाहे कुछ भी हो, और आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर भी पूरी बुक्स मिल जाएंगी। सो आज के लिए यहीं पे थैंक यू।